तो एक YouTube चैनल शुरू करना है? अच्छा, सोचिए अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी डिजिटल प्रॉपर्टी बनाने जैसा है जो सालों साल आपके लिए पैसा कमा सकती है। ज्यादातर लोग इसे बस एक और सोशल मीडिया ऐप समझते हैं, और सच कहूँ तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इसे एक फुल टाइम करियर में कैसे बदला जा सकता है। बस ये एक लाइन इसमें पूरा गेम ही बदल दिया। देखिए, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ना एक न्यूज़ फीड की तरह है। आज जो ट्रेंड में है कल वो गायब। लेकिन यूट्यूब एक लाइब्रेरी है। यहाँ आपका बनाया हुआ हर वीडियो एक किताब जैसा है जो सालों तक शेल्फ पर रखा रहता है और लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। मतलब ये एक ऐसा डिजिटल एसेट है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, घटती नहीं। और यहीं से असली खेल समझ में आता है। एक तरफ है वायरल रील का नशा, कुछ दिन की चमक दमक और फिर सन्नाटा। और दूसरी तरफ है एक एवरग्रीन वीडियो का पेड़, जिसमें मेहनत बस एक बार करनी है और वो सालों तक फल देता रहेगा। जरा सोचिए, आज आपने एक वीडियो बनाया और 5 साल बाद भी जब आप सो रहे हैं वो वीडियो आपके लिए पैसे कमा रहा है। यही है यूट्यूब की असली पावर। तो अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि हम इसे यूट्यूब फॉरएवर फंड क्यों कह रहे हैं। ये कोई सोशल मीडिया का खेल नहीं है दोस्तों, ये एक लाइफ टाइम करियर बनाने की स्ट्रैटेजी है। आपका हर एक वीडियो एक डिजिटल प्रॉपर्टी है जिसे आप बना रहे हैं और जिसकी कीमत वक्त के साथ सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगी। तो ठीक है, अगर एक मजबूत डिजिटल एसेट बनाना है तो उसकी नींव भी तो मजबूत होनी चाहिए, है ना? कैमरा ऑन करने से भी पहले कुछ बहुत ही जरूरी टेक्निकल स्टेप्स हैं और ज्यादातर नए क्रिएटर्स इन्हें अनदेखा कर देते हैं और फिर बाद में बहुत पछताते हैं। चलिए, ये गलती हम नहीं करेंगे। आइए अपना डिजिटल घर सही तरीके से बनाते हैं। ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये आपकी सक्सेस की बुनियाद है। स्टेप 1, एक एकदम नया फ्रेश ईमेल। क्यों? भाई ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता है और सिक्योरिटी भी बढ़ाता है। फिर स्टेप 2 और 3 में चैनल बनता है और स्टूडियो की कुछ ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। और स्टेप 4, वेरिफिकेशन। इसके बिना तो आप कस्टम थंबनेल जैसी बेसिक चीज़ें भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इन स्टेप्स को मजाक में बिल्कुल मत लेना। यूट्यूब स्टूडियो आपका कमांड सेंटर है, समझ लीजिए। यहीं पर कुछ सेटिंग्स हैं जो आप एल्गोरिदम को बताते हैं कि भाई हमारा चैनल इस बारे में है। जैसे कंट्री सेट करने से यूट्यूब को पता चलता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ है। चैनल कीवर्ड से उसे आपका टॉपिक समझ आता है। और हाँ, एक प्रो टिप याद रखिएगा, हमेशा वीडियो को अनलिस्टेड पर अपलोड करें। इससे क्या होगा, आप वीडियो पब्लिश करने से पहले उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सब कुछ आराम से सेट कर सकते हैं बिना किसी हड़बड़ी के। चलिए अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, उस मोड़ पर जहां हर क्रिएटर को एक फैसला लेना पड़ता है। क्या आप दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं या फिर पर्दे के पीछे रहकर एक पूरा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं? ये सिर्फ कैमरे पर आने या न आने का सवाल नहीं है, ये फैसला आपके पूरे यूट्यूब करियर की दिशा तय करेगा। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। फेस चैनल में क्या होता है? एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बनता है, लोगों का भरोसा जीतना आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, सारा का सारा बोझ भी एक ही इंसान पर होता है। वहीं दूसरी तरफ फेसलेस चैनल एक मशीन की तरह हैं। इन्हें स्केल करना बहुत आसान है, टीम बनाई जा सकती है, काम को ऑटोमेट किया जा सकता है। तो सवाल सीधा सा है, आपको एक सेलिब्रिटी बनना है या एक बिजनेस ओनर? और अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि अरे बिना चेहरा दिखाए कौन ही सफल होता है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। इंटरनेट पर ऐसे गुमनाम क्रिएटर्स हैं जिनके चेहरे तो किसी ने नहीं देखे, लेकिन उनकी बैंक स्टेटमेंट देखकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएंगे। फेसलेस चैनल सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अंडररेटेड अपॉर्चुनिटी है। तो फिर आइडियाज क्या हो सकते हैं? सोचिए, एआई वाली कहानियां, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, महान लोगों की बायोग्राफी, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? ये सब की सब मजेदार कहानियों पर चलती हैं। आपको बस जानकारी को एक एंटरटेनिंग तरीके से पेश करना है। यहाँ एक बेहतरीन एक्टर होने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक बेहतरीन स्टोरी टेलर होने की जरूरत है। तो ठीक है, चाहे आप फेसलेस हो या फेस वाला चैनल बनाएं, एक चीज है जो हर कामयाब चैनल के लिए जरूरी है, और वो है दिलचस्प कंटेंट बनाना। तो अब हम स्ट्रैटेजी से हटकर उन स्किल्स पर बात करेंगे जो एक एवरेज वीडियो को भी एक वायरल मास्टरपीस बना सकती हैं। यूट्यूब पर ना सब कुछ बस एक ही चीज पर टिका है, स्टोरी टेलिंग। और ये कोई फैंसी आर्टिस्ट वाला शब्द नहीं है, ये एक साइंस है। एक अच्छी कहानी ही ये तय करती है कि कोई आपका वीडियो 30 सेकंड देखकर बंद कर देगा या पूरे 10 मिनट तक चिपका रहेगा। और हम सब जानते हैं, यूट्यूब की दुनिया का असली किंग तो वॉच टाइम ही है।
आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हर वायरल वीडियो में ये 5 स्टेप का फॉर्मूला कहीं न कहीं छिपा होता है। चलिए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप टेस्ला पर वीडियो बना रहे हैं, तो बैक स्टोरी क्या होगी? एलन मस्क का एक बड़ा सपना। डिटेल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। चैलेंज, प्रोडक्शन की दिक्कतें और कंपनी के डूबने का खतरा। फिर आता है प्लॉट ट्विस्ट, एक आखिरी रॉकेट लॉन्च जो सब कुछ बदल देता है। और एंगेज, आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। देखा आपने, ये फ्रेमवर्क किसी भी टॉपिक पर फिट बैठता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, लोग खराब वीडियो क्वालिटी शायद माफ कर दें, लेकिन खराब ऑडियो कभी नहीं। और अच्छी ऑडियो के लिए हजारों रुपए के माइक की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये कुछ प्रो लेवल ऑडियो हैक्स हैं जो एकदम मुफ्त हैं। कपड़ों से भरी हुई अलमारी, वो आपका पर्सनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग, आपको एकदम शांत माहौल मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपकी ऑडियो क्वालिटी को जमीन से आसमान तक ले जा सकती हैं। तो हमने टेक्निक की बात कर ली, स्ट्रैटेजी की भी बात कर ली, लेकिन अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, माइंडसेट। क्योंकि YouTube की असली लड़ाई कैमरे के सामने नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। चलिए, अब उन मिथकों और सच्चाइयों को जानते हैं जो किसी का भी करियर बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। ये वो ट्रैप है, वो जाल है जिसमें हर नया क्रिएटर फंसता ही फंसता है। हम अपना पहला कच्चा पक्का वीडियो देखते हैं और उसकी तुलना किसी टॉप क्रिएटर के 5 साल की मेहनत वाले वीडियो से करने लगते हैं। ये तो अपने साथ ही नाइंसाफी हुई, है ना? एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर बड़ा यूट्यूबर कभी एक नौसिखिया ही था जिसके 0 सब्सक्राइबर्स थे। अपनी रेस दौड़िए, किसी और की नहीं। अच्छा, कंसिस्टेंट रहो, ये सलाह तो हर जगह सुनने को मिलती है ना, पर इसका असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब है कि अगर रोज वीडियो नहीं डाला तो चैनल सच में डेड हो जाएगा? ये एक ऐसा मिथ है जो नए क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है। तो चलिए आज इसका सच जानते हैं। सच तो ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब रोज वीडियो डालना है ही नहीं। इसका मतलब है अपने वादे पर खरा उतरना। क्वालिटी की कंसिस्टेंसी, ब्रांड की कंसिस्टेंसी, ये ज्यादा जरूरी है। कुछ क्रिएटर्स महीनों में सिर्फ एक वीडियो डालते हैं, लेकिन जब वो डालते हैं ना, तो इंटरनेट पर तूफान आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंसी पर नहीं, बल्कि एक मजबूत ब्रांड और ऑडियंस के भरोसे पर काम किया है। ये जो ग्राफ है ना, ये हर क्रिएटर की असली कहानी है। सोच कर देखिए, 3 महीने तक हर रोज मेहनत और हाथ में आए सिर्फ 173 सब्सक्राइबर्स। ज्यादातर लोग तो यहीं पर क्विट कर देते हैं। लेकिन फिर एक वीडियो, बस एक सही वीडियो वायरल होता है और एक ही हफ्ते में 2000 सब्सक्राइबर्स और अगले ही महीने 15,000। सक्सेस कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। ये एक रॉकेट की तरह है जो महीनों तक फ्यूल भरता है और फिर अचानक से उड़ान भरता है। और उस सारी मेहनत, उस धैर्य और उस सही स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? एक फेसलेस चैनल से 55 लाख रुपए। जी हाँ, ये कोई हवाई नंबर नहीं है, ये एक असली रिजल्ट है। ये दिखाता है कि जब आप YouTube को एक लाइब्रेरी की तरह ट्रीट करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है। वो कौन सा एक सबसे बड़ा फैसला है जो एक क्रिएटर की कामयाबी को तय करता है? क्या वो आपका टॉपिक है, या फिर चेहरा दिखाने या ना दिखाने का फैसला, या फिर बस वो पहला वीडियो बनाने और फिर कभी हार ना मानने का फैसला है? इसका जवाब अब आपको खुद ढूंढना है।